वाल्मीकि संस्कृत साहित्य के महान कवि और रामायण के रचयिता थे। उन्हें आदिकवि भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे प्रथम कवि थे। उनकी रचना रामायण को महाकाव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाल्मीकि के जीवन और कार्यों का वर्णन करना न केवल उनके साहित्यिक योगदान को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे उन्होंने भारतीय समाज और धार्मिक परंपराओं को आकार दिया। वाल्मीकि के प्रारंभिक जीवन के बारे में कई कथाएं और किंवदंतियां हैं। वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन बचपन में उनका नाम रत्नाकर था। कुछ कथाओं के अनुसार रत्नाकर को एक छोटे बच्चे के रूप में जंगल में छोड़ दिया गया था और उनका पालन पोषण एक भील, एक वनवासी समुदाय ने किया था। इसके बाद वे एक भील बन गए और वन में ही रहे। रत्नाकर अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए जंगल में यात्रियों को लूटने लगे। लेकिन एक दिन उन्हें महर्षि नारद से भेंट हुई, जिन्होंने रत्नाकर को धर्म और नैतिकता का पाठ पढ़ाया। नारद मुनि ने उन्हें यह सिखाया कि पाप और अधर्म का मार्ग छोड़कर सच्चे धर्म का पालन करना चाहिए। नारद के उपदेशों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपने पापमय जीवन को त्याग दिया और तपस्या में लीन हो गए। नारद के उपदेश के बाद रत्नाकर ने तपस्या करने का संकल्प लिया। उन्होंने भगवान की भक्ति में इतने गहरे लीन हो गए कि वे कई वर्षों तक बिना हिले ध्यान में बैठ गए। उनकी तपस्या के दौरान उनके शरीर पर दीमकों ने बाबी बना ली। इस प्रकार वे वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हो गए, जिसका अर्थ है दीमक की बाबी से उत्पन्न व्यक्ति। उनकी तपस्या ने उन्हें गहरे आध्यात्मिक ज्ञान और कवित्व शक्ति प्रदान की। वाल्मीकि का यह परिवर्तन एक साधारण लुटेरे से एक महान ऋषि में हुआ, जिसने उन्हें भारतीय संस्कृति के आदिकवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। वाल्मीकि का सबसे महान योगदान रामायण की रचना है, जो संस्कृत साहित्य का एक अद्वितीय महाकाव्य है। रामायण न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह भारतीय समाज में नैतिकता, कर्तव्य और जीवन के आदर्शों का प्रतीक भी है। वाल्मीकि के रामायण में 7 कांड अर्थात खंड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इसमें भगवान राम के जीवन की कथा, उनके जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक विस्तार पूर्वक वर्णित है। रामायण का हर कांड विभिन्न जीवन मूल्यों और आदर्शों को प्रस्तुत करता है, जैसे कि कर्तव्य, धर्म, भक्ति, प्रेम और सत्य। वाल्मीकि ने रामायण की रचना उस समय की जब भगवान राम वनवास में थे। कहा जाता है कि वाल्मीकि ने भगवान राम के जीवन की घटनाओं को ध्यानपूर्वक देखा और उन्हें कविता के रूप में वर्णित किया। उनकी कविता में न केवल भगवान राम के महान कार्यों का वर्णन है, बल्कि मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का भी गहरा चिंतन है। वाल्मीकि न केवल रामायण के रचयिता थे, बल्कि इस महाकाव्य में उनकी एक प्रमुख भूमिका भी है। उन्होंने भगवान राम के पुत्रों लव और कुश को राम कथा का ज्ञान दिया। वाल्मीकि ने लव और कुश को रामायण के श्लोकों का पाठ सिखाया, जिन्हें बाद में लव और कुश ने अयोध्या में भगवान राम के समक्ष गाया। इस प्रकार वाल्मीकि न केवल एक कवि थे, बल्कि एक शिक्षक भी थे, जिन्होंने रामायण के माध्यम से ज्ञान और नैतिकता को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। वाल्मीकि का योगदान केवल साहित्यिक नहीं था, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज में नैतिकता और धर्म की आधारशिला भी रखी। उनकी रचना रामायण ने भारतीय समाज को रामराज्य के आदर्शों की प्रेरणा दी, जिसमें न्याय, सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन सर्वोपरि था। वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से समाज को यह सिखाया कि धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए कैसे एक आदर्श जीवन जिया जा सकता है। उन्होंने भगवान राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया, जो सत्य, न्याय
और धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन के सभी संकटों का सामना करते हैं। वाल्मीकि के समय में समाज में जाति, धर्म और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं विद्यमान थी। उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से सभी मानवों के बीच समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। उनकी रचना ने समाज में नैतिकता और धर्म के महत्व को स्थापित किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। वाल्मीकि का प्रमुख कार्य रामायण है, लेकिन उनके नाम से कई अन्य ग्रंथ भी जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि उन्होंने योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ की रचना भी की थी, जो एक दार्शनिक और आध्यात्मिक ग्रंथ है। योग वशिष्ठ में मानव जीवन के गहन प्रश्नों और समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रंथ मुख्य रूप से राजा राम के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वशिष्ठ मुनि द्वारा दिया गया ज्ञान है। इसमें ध्यान, योग और आत्मज्ञान के विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। योग वशिष्ठ भी वाल्मीकि के गहन आध्यात्मिक ज्ञान और चिंतन का प्रमाण है। वाल्मीकि का जीवन तपस्या, ज्ञान और रचनात्मकता से भरा हुआ था। उन्होंने अपना जीवन भगवान राम की भक्ति में बिताया और समाज को नैतिकता और धर्म का मार्ग दिखाया। वाल्मीकि के जीवन के अंतिम वर्ष भी इसी मार्ग पर बिताए गए। वाल्मीकि ने अपने अंतिम वर्षों में समाज में व्याप्त अज्ञानता, अधर्म और अन्याय के खिलाफ अपने लेखन के माध्यम से संघर्ष किया। उन्होंने समाज में सत्य, धर्म और न्याय के महत्व को स्थापित करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। वाल्मीकि भारतीय साहित्य और संस्कृति के एक महान नायक थे। उनका योगदान न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज के नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी रचना रामायण भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और यह सदियों से समाज को प्रेरणा देती आ रही है।